तो फिर से स्वागत है मेरे इस क्लास में। जैसा कि मैंने पिछले कक्षा में कहा था कि अगले कक्षा में हम लोग लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पिछली कक्षा में जिस चीज़ें आप लोगों ने देखा कि ओविपेरस, विविपेरस या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में होता है, जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर मैंने आपको मुकुलन और द्विखंडन विधि के बारे में हाइड्रा और अमीबा के उदाहरण को देकर बताया था। तो आज इसमें अब देखते हैं कि क्या करना है। जहाँ तक लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पिछली कक्षा में यानी कक्षा 7 में आप लोगों ने फूलों में यानी पुष्पों में भी नर और मादा भाग के बारे में अध्ययन किया होगा। यहाँ जंतुओं में भी नर और मादा भाग या जननांग पाए जाते हैं। इस विषय पे हम ज़्यादा केंद्रित करेंगे आज की कक्षा को। तो जहाँ तक नर और मादा जननांग पाए जाते हैं जिनमें युग्मक बनते हैं, जिनमें क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। नर और मादा युग्मक मिलकर ही क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। नर एवं मादा युग्मक ही मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। और यही युग्मनज विकसित होकर एक संपूर्ण जीव या एक जीव को, नए जीव का निर्माण करता है। जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। फिर से एक बार आप देखेंगे, जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आज फिर से इसमें देखते हैं कि हम लोगों ने मानव में जनन प्रक्रिया के बारे में अब चर्चा करते हैं। तो मानव में जनन प्रक्रिया में पौधों की तरह मानव में भी पुरुष एवं स्त्रियों में अलग अलग जनन अंग होते हैं। पुष्पों की तरह मानव में भी पुरुष एवं स्त्रियों में अलग अलग जनन अंग होते हैं। तो पहले नर यानी पुरुष जनन अंग के बारे में देखें तो पुरुष जनन अंग में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन यानी लिंग होते हैं। क्या क्या चीज होते हैं, फिर से देखिए, एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन या लिंग होते हैं। यानी नर जनन अंग में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका और एक शिशन जिसे लिंग कहते हैं। वृषण जो है वो नर युग्मक यानी जिसे हम लोग शुक्राणु भी कहते हैं और इंग्लिश में से हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म। इंग्लिश में से हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। स्पर्म एक अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है। अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव की तरह यह दिखता है, जिसका एक छोटा सा रचना आप देख सकते हैं। जब बिल्कुल आगे एक छोटा सर भाग, बीच का एक मध्य भाग और पीछे पूंछ का भाग होता है। ये पूंछ क्यों होते हैं शुक्राणु में, ये आगे आपको हम बताते हैं। और हर बार हमारे जितने भी वृषण हैं एक साथ में लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। एक बार में कितने करते हैं, लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। इसमें सिर्फ एक कार्य का होता है, बाकी सब यूं ही बेकार हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारा क्या है, मादा जनन अंग। दूसरी तरफ क्या हुआ हमारा, मादा जनन अंग। अब मादा जनन अंग में क्या क्या चीजें हैं, तो एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। यहाँ जो अंडाशय है ये मादा युग्मक को बनाता है। मादा युग्मक किसके द्वारा तैयार किया जाता है, अंडाशय के द्वारा तैयार किया जाता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाणु भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अंडाणु भी कहते हैं। और ये अगर इंग्लिश में आप देखें तो इसे एग भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, एग भी कहते हैं। तो एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय होता है। अंडाशय का मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु या एग हम कहते हैं। स्त्रियों में प्रतिमा 2 अंडाशयों में से किसी एक, 2 अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु, 2 अंडाशयों में से किसी एक में से एक विकसित अंडाणु निकलकर गर्भाशय के समीप
निकलकर गर्भाशय के समीप अंडवाहिनी, अंडवाहिनी क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। अगर अंडवाहिनी को इंग्लिश में आप देखें तो इसे क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं या अंडवाहिनी में पहुंचते हैं। ये दो हो गया आपको नर एवं जनन भाग के बारे में। अब अगर आप निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर आप जानने का देखते हैं तो निषेचन क्या है कि जनन प्रक्रम का पहला चरण निषेचन होता है। जनन प्रक्रम का पहला चरण क्या होता है? निषेचन होता है, जिसमें स्त्री के अंडाणु एवं पुरुष के शुक्राणु, स्त्री के अंडाणु पुरुष के शुक्राणु का संयोजन होता है। क्या होता है? संयोजन होता है और फलस्वरूप क्या चीज़ का निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। फलस्वरूप क्या चीज़ का निर्माण होता है? युग्मनज का। अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को ही हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को ही हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप क्या बन के तैयार होता है? युग्मनज। निषेचन के फलस्वरूप ही क्या बन के तैयार होता है? युग्मनज। और ये युग्मनज एक नए जीव को बिल्कुल उत्पन्न करता है। यहाँ आप देखे होंगे इस तस्वीर में मैंने इस प्रकार का आकृति को बनाया है। ये आकृति और ये आकृति जब आप ऊपर की कक्षाओं में जाएंगे तो ये पुरुषों के लिए, मेल के लिए ये निशान बनाया जाता है और ये महिलाओं के लिए यानी स्त्री के लिए, फीमेल के लिए ये निशान बनाया जाता है। इसलिए मैंने इसे अभी ही आप लोग के समीप रखा है ताकि क्लास 9 में जब आप जाएं या क्लास 10 में तो आप इस चीज़ों से भली भांति पहले से परिचित हो। और यहाँ स्पर्म के बारे में कि इनमें पूंछ क्यों होती है, तो आपको पता हो कि बहुत सारे स्पर्म, जैसा कि मैंने कहा कि लाखों शुक्राणु एक बार में हमारे वृषण द्वारा छोड़े जाते हैं और ये सभी उस तरल माध्यम में तैर कर अंडाणु तक पहुंचते हैं। तो तैरने में इन्हें आसानी हो इसके लिए इनमें पूंछ होता है ताकि ये आसानी से तैर सकें और अपने गंतव्य तक पहुंच सकें और निषेचन का काम पूर्ण कर सकें। यहाँ एक चीज़ मैं फिर से आपके बाद शेयर करना चाहूँगा कि आप देखें कि किसी भी जीव के जन्म में उनके माता एवं पिता दोनों के भागों का इस्तेमाल होता है। आप अपने देखे होंगे कि आप में से बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो आपके पिता के लक्षण से मिलते हैं। उनका नाक का बनावट, आँखों का बनावट, बालों का, चेहरे का बनावट, रंग का, या कुछ चीज़ ऐसे हैं, कुछ लक्षण ऐसे हैं जो आप अपने माँओं से प्राप्त करेंगे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, आगे निरंतर बढ़ता रहता है। ये आपके जीवन पर्यंत आप आने वाले संतति में ये चीज़ें पाएंगे, क्योंकि हर नए संतति के उत्पन्न होने में माता और पिता दोनों का ही कर्तव्य होता है, दोनों के ही भागों का उपयोग होता है। फलस्वरूप जो हमारे नए संतति उत्पन्न होती है उसमें दोनों के ही लक्षण प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ एक चीज़ और देखा जाए कि आजकल वैसे बहुत ही नए तरह के टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसकी ऊपर कक्षा के बारे में आपसे अगली कक्षा में या ऊपरी कक्षाओं में आपसे मैं इस पर चर्चा करूँगा। और यहाँ मैं समझता हूँ कि आज आप लोगों ने जो बिल्कुल जंतुओं में जन्म था उसे समझ लिया होगा और शायद एक भाग इस लेसन का मुझे और आप लोगों के साथ बैठना पड़े ताकि उसमें आपको मैं क्लोनिंग वगैरह के बारे में समझा सकूं। जो भारत में ही टेस्ट ट्यूब बेबी होती हैं, भेड़ जो क्लोन के द्वारा बनाया गया था, जिसमें भारत में भी क्लोन से एक लड़की जिसका नाम दुर्गा रखा गया था वो क्या था, पेड़ पौधे वगैरह का भी तैयार किया जाता है। तो इन सब बातों पे विस्तृत चर्चा आपसे अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।